नमस्कार दोस्तों। एनाटॉमी के इस पार्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों अभी हम लोग एनाटॉमी को समझ रहे हैं। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्केलेटल सिस्टम को समझा और स्केलेटल सिस्टम की वीडियो देख के कुछ लोग हो सकता है कि बोर हो रहे हो कि मैं वीडियो को थोड़ा सा लंबा खींच रहा हूँ। उसके पीछे का रीजन मैं बताता हूँ कि बहुत से लोग होते हैं ज्यादा माइंड नहीं रखते, ज्यादा समझ नहीं रखते। मेरा एक कोर्स उनके भी समझ में अच्छे तरीके से आ जाए, इसलिए मैं इस चीज को बहुत डीप में जाके गहराई के थ्रू बता रहा हूं, ताकि एक अनाड़ी व्यक्ति भी इसको अच्छे तरीके से समझ जाए। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नर्वस सिस्टम की। देखिए, नर्वस सिस्टम हमारे शरीर का मुख्य पार्ट है। जैसे कंप्यूटर के अंदर में सीपीयू मेन होता है, उसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर में नर्वस सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण है। नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम के अंदर में दो मुख्य अंग आते हैं, एक होता है ब्रेन और दूसरा स्पाइन। नर्वस सिस्टम मतलब ये नर्व्स, नर्व, ये उस शरीर के अंदर है, नर्व है ये आर्टरीज और वेन्स नहीं है, ये रक्त प्रवाह वाली नाड़ियां नहीं है, ये ऊर्जा प्रवाह की नाड़ियां हैं। ये जो नर्वस सिस्टम्स है, नर्व्स, हमारी बॉडी के अंदर में 72,000 नाड़ियां यानी 72,000 नर्व्स हैं। ये एक मुख्य नस या नर्व जिसको बोला जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और इसी नस के अंदर से और भी कई नस निकलती है, सॉरी नाड़ियां, जैसे ये देख रहे हैं आप। आगे हम और दूसरी इमेज में देख लेते हैं। फिर जैसे इस तरह की नाड़ियां हैं, ये इधर उधर निकली हुई है बॉडी में, हाथ में। ये है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का क्या रोल है, और मैं कहूँगा जो हमारा एक्यूप्रेशर ज्ञान है या एक्यूप्रेशर जो विद्या है या जो इलाज की पद्धति है, वो इसी के ऊपर काम करती है। बहुत से लोगों के मन में प्रश्न आता है कि भाई एक्यूप्रेशर कैसे काम कर सकता है, इसका क्या वैज्ञानिक आधार है। किसी को हार्ट में तकलीफ है तो उसके लिए आप बोलते हो कि यहाँ दबाओ, लीवर में शिकायत है तो आप कहते हो कि उसको यहाँ पर दबाओ, समथिंग जो भी है। तो इसका आधार क्या है, ये कैसे काम कर सकता है? लीवर तो यहाँ पर है, आपके राइट साइड में, यहाँ पर नीचे लीवर है। तो उसको हम इस हाथ में दबाएंगे, यहाँ पर दबाएंगे तो कैसे लीवर पे काम हो जाएगा? तो उसका आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा। देखिए, नर्व क्या होती है, इस नर्व को आप ऐसे समझिए। इस तस्वीर के माध्यम से समझिए। ये पेड़ है और नीचे ये जड़, इस जड़ को देखिए आप। इससे आप कह सकते हैं कि इस पेड़ की नर्व्स है ये, पेड़ की नर्व्स। तब लाइक पेड़ में यहाँ पे इस डाली में कोई तकलीफ हो जाती है, कोई शिकायत हो जाती है, दिक्कत आ जाती है, यहाँ कोई प्रॉब्लम आ गया है, यहाँ पे एक सड़न पैदा हो गई, समथिंग, मान लीजिए कोई भी दिक्कत है इस क्षेत्र में। तो उसके लिए जो इलाज है, डॉक्टर उसके पास दवा है, वो दवा डाल देगा इस पेड़ के अंदर में, तो उससे वो ठीक हो जाएगी। ये जो फंगस लगा हुआ, कोई भी दिक्कत है तो वो कहाँ इंजेक्ट करे? ये जो डाली है, डाली में जाके इंजेक्ट कर दे जहां पे वो दिखाई दे रहा है, जहां पर सड़न दिखाई दे रही है, गलन दिखाई दे रही है, यहीं पर जाके इंजेक्ट कर दे। या फिर यहां पर, ये यहां पर इंजेक्ट करता है, उस दवा को डालता है, कोई असर नहीं होगा।
इसका कोई बेनिफिट यहाँ पर नहीं होगा। लेकिन उस दवा को यहाँ किसी एक जड़ में डाल दिया, नस में, यहाँ पे एकदम नस जैसा होता है, नरम होता है, इसके अंदर डाल दिया, तो फिर ये ठीक हो जाएगा। इसी तरीके से हमारी बॉडी में ये नर्व्स हैं, इन पे जो ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं, हाथ में ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन यही नाड़ी जो है शरीर के हर एक अंग से जाके जुड़ी हुई है, हार्ट से भी जुड़ी हुई है, लंग्स से भी जुड़ी हुई है, बॉडी के हर एक पार्ट से ये नर्व कहीं ना कहीं जाके भाया होके जुड़ी हुई है। ये नर्व्स 72,000, 72,000 नाड़ियां हमारे शरीर में हैं, और इन्हीं नाड़ियों का एंडिंग पॉइंट है यहाँ पर हमारी हथेली में, हमारे पैर के तलुओं में और हमारे कान में, इंटरनली गया हुआ है नर्व। नर्व देखिए हर एक जगह है, 72 नाड़ियां ऐसे नहीं कहलाती हैं कि हर जगह है। ये नर्वस सिस्टम होता है, ये बेसिकली दो तरह के सिस्टम इसके अंदर में आती है। एक सीएनएस, दूसरा पीएनएस। सीएनएस मींस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस मींस प्रेफरल नर्वस सिस्टम। इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स के अंदर में क्या होता है कि ब्रेन से सिग्नल लेके हर एक अंग तक पहुंचती है नाड़ियां। ये देख रहे हैं आप, ये जा रही है, ये नाड़ी है, और ये नाड़ी जो है, ये नर्व जो है, जाके किसी न किसी एक ऑर्गन से जुड़ा हुआ है। ये नर्व रूट देख रहे हैं आप लोग, तो ये जो है किसी न, यहां से समझ लीजिए, कहीं ना कहीं जाके किसी एक ऑर्गन से जुड़ी हुई है। और जैसे ये है पैर की नस है, नर्व है, इसमें देखिए यहाँ ऐसे 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 बहुत सारे नर्व जो हैं इन मांसपेशियों के अंदर में मौजूद है। सब के सब ये जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पार्ट है। अब इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी दो पार्ट है। एक होता है सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा होता है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। इसको हम लोग हिंदी में अगर समझें तो इस तरह से समझ लीजिए आप, एक नर्व है जो सिग्नल लेके ब्रेन तक पहुंचाती है। हमारे शरीर में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी दिक्कत हो रही है, वो सूचना लेकर ब्रेन को देती है। सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम जो है ब्रेन को सूचना दी, उसके बाद वहां से ब्रेन से एक सूचना लेकर एक नर्व आती है और फिजिकल एक्टिविटी करवाती है। लाइक इसको ऐसे समझिए आप, मान लीजिए एक मच्छर ने यहां काटा, मच्छर काटेगा तो दर्द होगा, तो दर्द कहाँ होता है, सिग्नल के थ्रू पहुंचता है ब्रेन में। यहां पे काटा, उस दर्द का एहसास ब्रेन तक लेके जाती है एक नर्व। अब ब्रेन पे पहुंचने के बाद ब्रेन वहां से ऑर्डर देता है हमारे दूसरे हाथ को कि वहां पे मच्छर बैठा है, उसे जाकर मारो। मच्छर यहाँ बैठा था, हमें किसी को नहीं पता, हमारी बॉडी किसी को नहीं पता, लेकिन उसके काटने से यहाँ दर्द हुआ, तो दर्द यहाँ की जो नर्व है वो पहुंचा दी ब्रेन को। फिर ब्रेन से एक ऑर्डर आता है हमारे इस हैंड को कि वहां मच्छर बैठा है, उसे मारो, उसे भगा वहां से। तो ये जो सिग्नल पे ये एक्शन हुआ, ये एक्शन भी इसी नर्व के द्वारा होता है। ये सारा काम कर रही है प्रेफरल नर्वस सिस्टम। अगर ये काम सब प्रेफरल नर्वस सिस्टम कर रही है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या कर रही है?
और सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करती है, जैसा मैंने बताया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम यहाँ से ब्रेन से सिग्नल्स लेकर आ रही है, और हर एक ऑर्गन को, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम हर एक ऑर्गन से जुड़ा हुआ है। ये जो हमारी वर्टिब्रास हैं, लाइक अगली बिट साइड में देखिए आप, शायद ये देखिए इसका स्ट्रक्चर है, ये जो हमारी स्पाइन है, इस स्पाइन के स्ट्रक्चर को समझिए कैसा होता है एक्चुअली में स्पाइन, जिसके कारण ये लचक बनती है। ये मन के हम बोलते हैं तो डिस्क बोला जाता है। ये डिस्क देखिए बीच वाला पार्ट है, राइट, ये वाला जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये इसमें देख लें, ये जो है डिस्क है, ये वर्टिब्रे हैं। ये जो हड्डी है, लाइक ये वाली देखिए अब इसमें यहाँ पर, ये जो हड्डी है, इसे वर्टिब्रे इसको बोलते हैं। इसकी संरचना को देख लेते हैं, पीछे की तरफ बैक व्यूज, ये हमारी पीठ पे ऐसे दिखाई देता है ये। इसके बाद इस हड्डी के ठीक पीछे है स्पाइनल कॉर्ड, ये बहुत नाजुक होती है स्पाइनल कॉर्ड्स, जिसकी भी मैं बात कर रहा था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट। स्पाइनल कॉर्ड्स, इसके अंदर से नर्व्स ये गई हुई होती हैं, केबल है, ये बहुत सारी केबल इसके अंदर में है। और हर एक नर्व जो है हर एक वर्टिब्रा के बाद से निकल निकल जाती है और जाके किसी एक ऑर्गन से कनेक्टेड है। तो कौन से नर्व किस ऑर्गन से कनेक्टेड है वो हम आगे बता भी देंगे, मैं भी थोड़ा सा डिस्क्लोज कर भी दूंगा, ज्यादा नहीं, दो चार का कर दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए एक उदाहरण से बताता हूँ, जो हमारा थोरेस्टिक रीजन है, इसके अंदर में 2 नंबर जो जुड़ा हुआ है हमारे हार्ट से, 3 नंबर हमारे लंग्स से जुड़ा हुआ है, 4 नंबर हमारे गॉल ब्लैडर से जुड़ा हुआ है, 5 नंबर लीवर से जुड़ा हुआ है, 6 नंबर स्टमक से जुड़ा हुआ है, थोरेस्टिक 7 जो है हमारे इंसुलिन के जो पार्ट है, लाइक पेनक्रियास से जुड़ा हुआ है। तो इसी तरीके से ये जितने भी हैं, ये जो निकल के आ रही है नर्व रूट्स, मान लीजिए अगर ये 2 नंबर की वर्टिब्रा है, थोरेस्टिक 2 है, तो ये नर्व निकल के जा रही है हार्ट को, ये हार्ट को जो है ब्रेन से जोड़ के रखी है, सारा वहां से ऑर्डर आ रहा है, उसके थ्रू काम हो रहा है। इसमें अगर कोई व्यवधान आ जाता है तो हार्ट में दिक्कत आ जाएगी। सब कुछ सही है, पूरा सही हार्ट है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाएगी अगर ये सिग्नल प्रॉपर नहीं देगा तो ब्रेन से, यानी कि आप समझिए कि ब्रेन और हार्ट से कनेक्शन एक तरीके से कट जाना, तो तकलीफ रहेगा। अब मान लीजिए 3 नंबर है, तो ये लंग्स में दिक्कत वाली बात को बता रहा है, हो सकता है लेकिन है नहीं। ठीक है, तो इसकी संरचना को हम एक बार देख लेते हैं। ये डिस्क होती है, एक शॉर्ट कार्टिलेज है ये, एक नरम सा होता है ये, स्पंज का, स्पंज जैसा कार्य करता है। और इसी के दम पर ये जब हम ऐसे झुकते हैं, इस दबाव पड़ के ये एक साइड को दब जाती है, तो हम यहाँ झुक पाते हैं, और जब ऐसे सीधा हो जाते हैं तो ये रिलीज हो जाती है, खुल जाती है। लेकिन जैसे एक करवट हम किधर भी लेते हैं तो एक साइड का ये दब जाता है, अगर इस साइड का दबता है तो इस साइड का फूल जाता है। और फूलता भी इस तरीके से है जैसे कि बलून, आप कभी देखेंगे कोई बलून को फुलाएंगे, और उसमें से कहीं कहीं इसकी परत अगर पतली हो जाती है, कहीं पर इसकी जो स्किन जो है थोड़ी सी पतली है, तो वहां वो ज्यादा फूल जाता है, और ज्यादा फूलने से फटने के भी चांसेस वहां पे हो जाते हैं। तो कभी कभी इसको बल्जिंग द डिस्क बोला जाता है, बल्ज निकल जाना। जब एक पोस्चर में इंसान काफी समय तक पड़ा रहता है, तो इसमें क्या, यहाँ दबाव आता है और इधर की तरफ जितने भी जो लिक्विड है वो प्रेशर से पीछे की तरफ भागती है, आगे इधर भाग रही होती है। या मान लीजिए हम ऐसे झुके हुए हैं तो उसकी दबाव यहाँ पड़ रहा है, ये हिस्सा फूल जाता है। और चूंकि बैलून की तरह मैं बने बताया, गुब्बारे की तरह होता है, बड़ी स्किन, बहुत नाजुक स्किन होती है इसकी,
जिसके अंदर में द्रव्य भरा हुआ है, लिक्विड अंदर रहता है। एक तरफ झुक के रहने से इसमें प्रेशर बढ़ता जाता है और ये फट जाता है। अगर 8-10 घंटे कोई व्यक्ति जो है एक साइड, एक ही तरफ सोया रह जाए, एक ही पोस्चर में रह जाए, तो इस साइड तो दबाव पड़ गया, ये नैरो हो गई, लेकिन ये जो है फूल जाती है और जाके बाद में फट जाती है। अगर यहाँ फट गई तो यहाँ से बल्ज निकल आता है। ये जो बल्ज निकला, ये जाके नर्व को कंप्रेस कर देता है, इस नर्व पे दबाव दे देता है। नर्व जब दब जाती है तो फिर वही दर्द उत्पन्न करती है और आगे की सप्लाई जो है रुक जाती है, जैसा कि सैटिका वगैरह के केसेस में होता है, सर्वाइकल के केसेस में होता है। तो ये जितने भी हमारे मन के दिख रहे हैं, सब में से सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट, दिस इज द पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये है। इसमें से कई रूट्स निकल के जा रहे हैं, हर एक अंग को टच कर रहे हैं। ये लगातार तो काम कर रहे हैं, अपने सिग्नल्स के आधार पे हर एक अंग को पहुंचा रहे हैं। लेकिन जो प्रेफरल नर्वस सिस्टम का जो पार्ट है, वो एज ए कंडीशंस वर्किंग करती है, लेकिन ये जो है कंटिन्यूस वर्किंग कर रहे हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये ब्रेन के द्वारा चलाया जा रहा है। जैसे भी मैंने बताया कि 2 नंबर वर्टिब्रा जो है, वहां से सिग्नल हार्ट को जा रहा है, लाइक ये वाला सिग्नल जाता है हार्ट को, 3 नंबर से लंग्स को जाता है। यहाँ मैं इसके लिए छोटा सा एक अपना केस स्टडी बता देता हूँ, और मेरे लिए एक बड़ा अजीब सा केस था, चैलेंजिंग केस था, और जो रिजल्ट सिर्फ 2 दिन में हुआ उसका मैं एक बार जिक्र कर दूं। एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, 65-70 साल के, उनके हार्ट का ऑपरेशन हो गया था, लेकिन वो चल फिर नहीं सकते थे, पैर को नीचे करके नहीं बैठ सकते थे, यानी कि उनसे 50 कदम नहीं चला जा सकता था। वो व्यक्ति 10 से 20 कदम से ऊपर कभी चलता नहीं था, जब से उनकी हार्ट का ऑपरेशन हो जाने के बाद से हार्ट में स्टेंट डल गया था, हार्ट के लिए, आर्टरीज में। तो उनकी प्रॉब्लम कहाँ से हुई थी मैं आपको बताता हूँ। पहले तो मैं हार्ट के ट्रीटमेंट के लिए गया था, लेकिन उससे रिजल्ट नहीं हुआ। तो मैं उनसे पूछा कि प्रॉब्लम की जड़ क्या है और इसकी हिस्ट्री बताओ। तो हिस्ट्री जब उन्होंने बताया कि वो कभी कोई भारी सा सामान उठा रहे थे, 25 किलो का वजन, उनकी उम्र 65 साल, 25 किलो का वजन उठा रहे थे, वो भार उनसे उठाने लगता ये खुद गिर गए उल्टी तरफ, उस भार के प्रेशर से ये उल्टे होके उस तरफ गिर गए। मतलब हमारे सामने भार था, भार नीचे गया और हम उलट के उस तरफ चले गए। अब गिरने के बाद ये उठ नहीं पा रहे थे, तो इनके बच्चों ने इन्हें उठाया, ले चले गए हॉस्पिटल के अंदर में, प्राइवेट नर्सिंग होम था। वहां उन लोगों ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया, क्योंकि इन्हें सांस लेने में बड़ी तकलीफ हो रही थी, सांस नहीं ले पा रहे थे। तो उन लोगों ने स्टंट डाल दिया, और हफ्ते या कुछ समय के बाद छुट्टी हो गई होगी। अब वो हॉस्पिटल से आने के बाद इनका चलना फिरना सब बंद हो गया, पैर नीचे करके नहीं बैठ सकते, लाइक इस तरीके से। तो मुझे केस मिला, होम विजिट ही करने को, वो आ नहीं सकते थे। तो मैंने जब उनको हार्ट का ट्रीटमेंट दिया, कोई बेनिफिट नहीं दिखाई दिया। तो मैंने जब हिस्ट्री उनसे लेने के बाद पता चला कि ऐसे से गिर गए थे, तो मैंने इनके मनके का ट्रीटमेंट किया। मैंने इनके हार्ट वाले मनके का ट्रीटमेंट किया, और ये उसी समय एकदम से ठीक हो गए। नेक्स्ट डे मैं इनके यहाँ ट्रीटमेंट करने गया, वो बोले कि जरूरत नहीं है, मैं तो एकदम ओके है, बहुत दूर चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ, पैर नीचे करके बैठ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ये ठीक हो गए। तो कहानी क्या हुई, प्रॉब्लम तो हार्ट में दिखाई दे रही थी, इसके लिए स्टेंट डाल दिया गया था, लेकिन तब भी प्रॉब्लम्स बनी की बनी रही। डायग्नोस होने के बाद यही जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो हार्ट की सप्लाई लाइन है, मैंने उस पर ट्रीटमेंट किया और वो ठीक हुआ। इसके लिए मुझे उनका कैरो और ट्रीटमेंट देना पड़ा था, फिजियोथेरेपी का एक पार्ट है, जिससे ये जो रिलीज हो गई, मतलब झटका लग के वर्टिब्रा हिल गया था ये,
तो झटके से ही संभव है, हमने वो ट्रीटमेंट दिया था उससे वो ठीक हो गए थे। तो लाइक अभी हम लोगों ने समझ लिया यहाँ पर इस वीडियो के अंदर में कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है कैसे वर्किंग करता है। ठीक जैसा मैंने बताया था एक्यूप्रेशर इसी पे ही काम करता है। इन सब का एंडिंग पॉइंट जो है हमारे हाथ पैरों में है। जैसा मैंने पेड़ के उदाहरण से समझाया था, सॉरी इधर से गया, पेड़ के उदाहरण समझाया था, यहाँ प्रॉब्लम है तो इसका इलाज यहाँ किसी एक नर्व पे करेंगे तो ये ठीक होगा। अगर हम यही करते हैं तो शायद उतना रिजल्ट ना मिले। तो ठीक इसी तरीके से एक्यूप्रेशर में होता है। प्रॉब्लम हमारे बॉडी के इस ऑर्गन में है, लेकिन उसकी नर्व कहीं ना कहीं जाके यहाँ पर किसी एक क्षेत्र में है। उस पर हम जब ट्रीटमेंट देते हैं तो फिर यहाँ पर जो है ये ऑर्गन हील होने लग जाता है। इस पार्ट में हम लोगों ने नर्वस सिस्टम को समझा है। अगले पार्ट में हम लोग समझेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम को। सर्कुलेटरी सिस्टम जिसके द्वारा उसका क्या मुख्य रोल है, वो क्या कार्य करती है, कैसे करती है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सभी को मेरा नमस्कार।